बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, ईश्वर के असीम कृपा आशीर्वाद से आप सभी के बीच एक बार फिर उपस्थित हुए हैं सत्संग विचारों को लेकर के। सत्संग विचारों के माध्यम से गुरु ज्ञान, गुरु भक्ति, इस आध्यात्मिक पथ पे हम आगे बढ़ते हैं। भाइयों बहनों, जिस भक्ति के पथ पे आप हम सब आगे बढ़ रहे हैं, ये पथ, ये रास्ता पुरातन है, सनातन है, और ये वही रास्ता है जिस रास्ते पे सारे महापुरुष होके गुजरे। हमारे महापुरुषों ने कहा है, महाजनो येन गतः स्वपंथा न अन्य पंथा विद्यते अनाय, कि जिस रास्ते पे सारे महापुरुष होके गुजरे हैं वही एकमात्र रास्ता है, न अन्य पंथा विद्यते अनाय। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। लेकिन हम अगर दुनिया में दृष्टिपात डालते हैं, दुनिया की ओर देखते हैं, तो भक्ति के नाम पे अनेकों ही पंथ पंथाएं नजर आते हैं। कहीं कोई संप्रदाय है, कहीं कोई संप्रदाय है, कहीं कोई मत है, कहीं कई मतांतर है। तो अनेकों प्रकार के पंथ पंथाएं, रास्ते लोगों ने बना लिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलिमली ग्रसे लुपत भय सदग्रंथ, दम्भी निजमति कल्प की प्रकट कीन बहुपंथ। कलयुग की मलिनता ने मानव मन को ग्रसा है। लुपत भय सदग्रंथ, जो हमारे सच्चे ग्रंथ थे, लुपत भय होने का मतलब ये कि जो ग्रंथ की जो आध्यात्मिकता थी, जिस उद्देश्य से ग्रंथ लिखे गए थे, जिस कारण से उनका अस्तित्व था और जिस कारण से उनकी महिमा थी, और ग्रंथों के अंदर वो सार तत्व छुपा हुआ था, लेकिन वो सार तत्व अब कहीं नजर नहीं आता। लुपत भय सदग्रंथ, दम्भी निजमति कल्प की प्रकट कीन बहुपंथ। तो दम्भी लोगों ने अपनी निज मति से, निज आचरण के द्वारा, निज जानकारियों के द्वारा अनेकों पंथ बना लिए, अनेकों ही पंथ निर्माण कर लिए, अनेकों ही प्रकार के रास्ते लोगों के सामने खड़े कर दिए। और यही कारण है कि आज भक्ति के नाम पे अनेकों ही पंथ नजर आते हैं, अनेकों ही रास्ते नजर आते हैं। परंतु हमारे धार्मिक ग्रंथों का कहना यह है कि अनेक मार्ग नहीं है, एक मार्ग है, एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है, परंतु वो एक रास्ता, एक मार्ग की जानकारी ना होने के कारण तो हम अनेकों ही प्रकार के मत मतांतरों में भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा, जैसे आप अगर महाभारत के वन पर्वों में अगर पढ़ेंगे और अगर आपने कथा सुनी होगी, तो कहते हैं यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न पूछे। जिस समय उनके भाइयों को प्यास लगती है और एक एक करके सब पानी पीने जाते हैं, वहाँ यक्ष प्रकट होता है और यक्ष ने कहा कि पानी तब पियोगे जब पहले आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे। लेकिन एक एक करके कोई उनके प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाता है और एक एक करके पानी पी लेते हैं और बाद में वो मरणासन पे चले जाते हैं। जब बहुत समय हो गया, युधिष्ठिर ने देखा कि कोई आया नहीं, भाई कहाँ गए। तो अंत में जब युधिष्ठिर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चारों भाई मरे हुए हैं और
भी प्यास लगी थी, पानी पीने लगते हैं। यक्ष ने कहा कि देखो यही कार्य आपके भाइयों ने किया, आप भी करोगे तो आपका भी वही हाल होगा। तो उनसे पूछा गया तो कहते कि फिर क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका उपाय क्या है। तो उन्होंने कहा कि उपाय इसका यही है कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, अगर उत्तर आपने सही दिए तो मैं आपके सारे भाइयों को हम जीवित कर देंगे और आप पानी भी पी सकेंगे। तो कहे कि ठीक है, आप पूछिए। तो कहते कि यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न वहाँ पूछे, बहुत सारे। उसी में एक प्रश्न आता है कि धरती से भारी क्या है, आकाश से विशाल क्या है, पानी से पतला क्या है। और उसमें एक प्रश्न ये भी था कि का पंथा, कि मार्ग क्या है, भगवान की भगवत प्राप्ति का रास्ता क्या है, तरीका क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने बड़ा सरलता से और सहजता से उत्तर दिया कि महाजनो येन गथ स पंथा ना अन्य पंथा विदते अनाय, कि जिस रास्ते पे सारे महापुरुष होके गुजरे, एक नहीं दो नहीं सारे, वही एकमात्र मार्ग है, एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा ना अन्य पंथा विदित, ना अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। लेकिन इस प्रसंग को, इस बात को अगर आप सुनते हैं तो आपके मन में स्वाभाविक सा ही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई अगर एक ही मार्ग पे सारे महापुरुष गुजरे तो उनके नाम पे इतने पंथ पंथाएं क्यों बन गए, इतने मार्ग कैसे निर्मित हो गए। कारण है उसके पीछे भी। जैसे उनके व्यवहार को हमने पकड़ लिया। जब जब भी कोई संत, कोई सतगुरु, कोई महापुरुष, कोई अवतारी पुरुष धरती धरा पे आता है तो उस परिस्थिति के अनुसार वो कार्य करता है। और जब उस परिस्थिति के अनुसार वो कार्य करता है तो उस परिस्थिति को देखते हुए अनेकों प्रकार के वो विचारधाराओं को संप्रेषित समाज में करता है। अनेकों प्रकार के जो उस समय तथ्य चल रहे होते हैं, प्रचलन में बहुत सारी रीति रिवाज होता है, उस रीति रिवाज को तोड़ता भी है, कुछ उसमें जोड़ता भी है। परंतु जब उनके अनुयायी बन जाते हैं, बहुत सारे उनके मानने वाले लोग हो जाते हैं, और जब इस धरती धरा से वो कूच कर जाते हैं बड़े महापुरुष, तो लोग जो उनके अनुयायी हैं वो उनके उस पथ को पकड़ के बैठ जाते हैं। और उनका लोग सोचते हैं कि इसके अलावा कोई और नहीं है, यही एक सही तरीका है। और वो आगे जब कोई महापुरुष आता है तो उस तरीके को वो फॉलो नहीं करते हैं, वो एक अपना एक प्रचलन बना लेते हैं कि यह एक परंपरा का रूप ले लेते हैं। इसको सही शब्द अगर दिया जाए तो एक परंपरा बन जाती है। और उस परंपरा में वो इतने, अब जो भी उनसे जुड़ता जाता है उस, तो एक परंपरा चल पड़ती है। और महापुरुषों ने जो समझाया था, जो सार तत्व दिया था, वो परंपरा के पीछे वो जो सार तत्व था वो कहीं छुप जाता है। तो जो उनके मानने वाले लोग होते हैं उस परंपरा को, उस पथ को पकड़ करके चल पड़ते हैं। लेकिन केवल पथ को पकड़ के चल लेना, उस परंपरा को निभाते रहना, तो वो भी कोई सही नहीं बात होती है, वो भी सही नहीं है वो। ऐसे ही अनेकों पंथ, जो भी महापुरुष आते हैं तो अनेकों पंथों का निर्माण हो जाता है। लोग कहते हैं कि संतों ने अनेक पंथ बनाए, संतों ने नहीं बनाए। संत तो एक भक्ति भगवान के जे प्राणी के नाही मन, संतों का तो एक मत रहा। संतों का एक मत ये रहा कि आप सभी के मन में भगवान की भक्ति का वास हो, ईश्वरीय प्रकाश आपके हृदय में प्रकट हो, आपके हृदय में आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, आप अज्ञान से ज्ञान की ओर जाएं, आप मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाएं। ये महापुरुषों के सार तत्व, विचारों का सार तत्व यही रहा कि भूली हुई भटकी हुई मानवता कैसे भी करके मनुष्य जाति परमात्मा से जुड़े, अपने मूल उद्देश्य को समझे, मूल ज्ञान को समझे, ईश्वर की ओर प्रेरित उन्होंने किया। लेकिन जब उनके चले जाने के बाद क्या होता है कि अनेकों प्रकार के पंथ पंथाएं लोग उनके ही नाम पे बन जाते हैं, आने वाली पीढ़ी बना लेती है। लेकिन क्योंकि वो पथ का मूल संबंध उस संत से होता है, जिस संत के द्वारा वो प्रारंभ हुआ, तो लोग उसी संप्रदाय को पकड़ के चल पड़ते हैं, वो एक अलग संप्रदाय बन जाता है। आप देखे होंगे, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो एक वारकरी संप्रदाय बन गया, एक नाथ संप्रदाय बन जाता है, गोरखनाथ जी के द्वारा वो तो नाथ संप्रदाय हो गया। वो
एक वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में है। ऐसे दक्षिण भारत में चले जाएंगे, अनेकों संप्रदाय आपको मिलेंगे, अनेकों पंथ पंथाएं आपको मिल जाएंगे। आप उत्तर भारत में आ जाएंगे, आप दक्षिण भारत में आ जाएंगे, आप पूर्व चले जाएं, पश्चिम चले जाएं, आप अनेकों संत जो जहाँ जहाँ हुए हैं वहाँ के अलग अलग पंथ आपको मिल जाएंगे, संप्रदाय मिल जाएंगे। कबीरदास जी के आश्रम में चले जाएंगे, वो कबीरपंथी आपको, वो कबीरपंथी में भी अनेकों प्रकार के पंथ अब बन गए। तो ये जो पंथ बन जाते हैं ये अज्ञानता के कारण बन जाते हैं। महापुरुषों की सोच बड़ी ऊंची होती है, वो तो कुछ और सोचे होते हैं, लेकिन जब हम उनकी सोच को, उनकी समझ को पूरा पूरा पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उस अवस्था तक तो हम पहुंचे नहीं, तो जब हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं तो बाहरी आचरण को हम पकड़ लेते हैं। जैसे बहुत सारे महापुरुष, जैसे भगवान महावीर हैं, वो निर्वस्त्र रहे, नागा बन के रहे, तो अब उनके मानने वाले जितने लोग हैं वो भी अपने आप को उस प्रकार से रख लेते हैं। अब महावीर जी की जो अवस्था थी वो तो वही समझ सकते हैं जो उस अवस्था तक पहुंचा है, लेकिन अब सब लोग भी वैसे ही नागा रहने लग जाए, वो उसी प्रकार से नग्न रहते हैं, कहीं जाते हैं नग्न ही जाते हैं, चाहे ठंड हो गर्मी हो, तो वो एक परंपरा बन गई वैसी। भगवान बुद्ध के अनुयायी जितने थे, जो भगवान बुद्ध को जिन्होंने देखा था, जाना था, समझा था, वो तो ठीक है, वहां तक तो उनकी पीढ़ी सही रही। लेकिन आज भी आप देखेंगे भगवान बुद्ध को मानने वाले कुछ उसी प्रकार से वो चलते हैं और वो सोचते हैं कि यही सत्य है। भगवान महावीर को मानने वाले लोग सोचते हैं कि इसी प्रकार से शायद परमात्मा मिल सकता है। भगवान बुद्ध के मानने वाले सोचते हैं कि शायद इसी प्रकार से ईश्वर मिल सकता है। तो ये अनेकों प्रकार के पंथ पंथाएं, जब हम उनकी पकड़, हमारी पकड़ उनकी सोच तक, उनकी समझ तक नहीं जा पाती, उस अवस्था तक हम पहुंच नहीं पाते, तो क्या होता है कि उनके बाहरी आचरण को हम पकड़ लेते हैं। अब जब बाहरी आचरण को पकड़ लेते हैं, और आप देखिएगा कि सभी संतों का, सभी महापुरुषों का, बड़े बड़े जितने अवतारी महापुरुष हैं, उनके विचारों में भिन्नता आपको मिलती है। और ये ग्रंथों में भी बात कही कि श्रुतियों विभिन्ना, कि हर एक के सुनने की, समझने की, विचार करने की क्षमता अलग अलग थी। और ऋषि नेको ऋषि वचन प्रमाण, और हजारों ऋषियों के वचनों के प्रमाण है कि हर एक का समय के अनुसार उनका आचरण बदला। तो हम केवल आचरण पकड़ लेते हैं, तो इसी वजह से इतने सारे पंथ पंथाएं बन जाते हैं। हम उनके मूल ज्ञान को, उस मूल तत्व को हम जान नहीं पाते हैं, मूल चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए आवश्यकता होती है कि हमें उस अवस्था तक पहुंचे। इसलिए बड़ा एक सुंदर मीराबाई ने एक बात कही। मीराबाई कहती है कि घायल की गत घायल जाने, जे को घायल हो। भाई कोई व्यक्ति घायल है तो आप उसका पूछताछ आप करने जाते हैं, जानकारी उससे प्राप्त करने जाते हैं कि भाई हाल चाल क्या है, ठीक है। वो घायल है, आप तो सिर्फ शब्द बोल रहे हैं, लेकिन वो जो घायल का जो दर्द है, घायल का जो दुख है, घायल की जो पीड़ा है, वो तो वही व्यक्ति अनुभव कर रहा है जो घायल है। हम तो सिर्फ बातों से विचार कर रहे हैं, हम बातों से सिर्फ हाल चाल ले रहे हैं। तो मीराबाई कहती कि घायल की गत घायल जाने। इसी प्रकार से गुरुवाणी में भी एक शब्द बड़ा अच्छा आता है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। जो उस अवस्था के महापुरुष हैं, जो उस स्तर पे, साधना के उस स्तर पे जा चुके हैं, जो उस परम तत्व में विलीन या एक तत्व को प्राप्त कर चुके, एकत्व को प्राप्त, एकाकार हो चुके हैं परमात्मा में, तो उनकी अवस्था अगर आपकी नहीं है तो आप उनके विचारों को आप समझ नहीं पाते हैं। केवल बाहरी आचरण को आप पकड़ लेते हैं और आप इसी प्रकार से फिर हम भी फॉलो करने लग जाते हैं कि ऐसे ही है, यही ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए सर्वप्रथम हमें उनके मूल उद्देश्य को समझना पड़ेगा, और मूल उद्देश्य को समझ करके और उससे पूर्व अपने मूल उद्देश्य को जानना पड़ेगा। जब संत महापुरुष आते हैं तो अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है उनका जीवन का, और वो उद्देश्य में मानव जाति का कल्याण छुपा होता है। और कल्याण के कारण से, मानव जाति के उत्थान के कारण से संतन धरा शरीर, संतों ने शरीर धारण किया, महापुरुषों ने अवतार। जब जब हुए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शरीर धारण करते हैं, संत भी शरीर धारण करते हैं,
मानव जाति के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए, है ना। लेकिन जब हम उनके उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो हम आप उनके आचरणों को पकड़ लेते हैं और उस आचरण को पकड़ के इतनी कट्टरता हमारे भीतर आ जाती है कि हम उसके अलावा कुछ चीज़ें सुनना समझना नहीं चाहते, कुछ जानना नहीं चाहते। और यही कारण होता है कि अनेकों पंथ पंथाएं बन जाता है और फिर ये पंथ पंथाएं बनाने तक तो ठीक है, लेकिन पंथ पंथाएं बनाने के बाद वो फिर आपसी टकराव का भी रूप ले लेता है। कई बार ऐसा देखा गया, कई पंथ के ऐसे लोग हैं जो दूसरे पंथ को स्वीकार नहीं करते। कई ऐसे, अब नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन ऐसे आपने दुनिया में देखा होगा, कोई शिव पंथ को मानने वाले हो तो वैष्णव पंथ को वो स्वीकार नहीं करते, वैष्णव पंथ के मानने वाले हो शिव पंथ को स्वीकार नहीं करते, कबीर पंथी है तो वो किसी और चीज को स्वीकार नहीं करते। तो ये अनेकों प्रकार की धारणाएं बन जाती हैं इंसान के मन में और अनेकों पंथ बन जाते हैं। लेकिन जो महापुरुषों का जो उद्देश्य रहा वो पंथ बनाना नहीं रहा। महापुरुषों का जो उद्देश्य था वो अलग से कोई मार्ग बताना नहीं था, वो तो वही सनातन पुरातन मार्ग के ऊपर चलाना जीव को चाहते थे, मनुष्य जाति को उस मार्ग पे बढ़ाना चाहते थे, ताकि मनुष्य भी अपने जीवन के सद्मार्ग अपने कल्याण की ओर अग्रसर हो जाए, ईश्वर उन्मुख हो जाए। अभी वो भौतिक दुनिया में जी रहा है, मैटेरियलिस्टिक युग में वो जीता है, उसको अभी दुनिया की भौतिकता उसको आकर्षित करती, तो वो माया से कैसे निकले, इसलिए महापुरुषों ने उस समय के अनुसार वो उनको रास्ता दिखाने के लिए वो कार्य किए। उनका उद्देश्य तो ये रहा। और जब आप उनके मूल में जाएंगे तो आप पाएंगे एक परमात्मा, एक तत्व, एक ईश्वर, और उस ईश्वर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए मानव जाति को, जो उस समय के अनुसार अनुकूल थे। अब हम अगर बाहरी आचरण को पकड़ें तो सबके आचरण अलग अलग मिलेंगे। गुरु नानक देव जी का आचरण बिल्कुल भिन्न था गुरु गोविंद सिंह जी से। गुरु गोविंद सिंह जी का आचरण बिल्कुल भिन्न था। उन्होंने तलवार से ही बात की, अपने विचार रखे, लोगों के अंदर जागृति क्रांति का कार्य किया। गुरु नानक देव जी ने शब्दों में इतना वजन था। गुरु नानक देव जी जहां बैठ जाते थे, लोग जो उनकी बात सुन लेते थे उनके होके रह जाते थे। भगवान बुद्ध के विचारों में वो प्रभाव था। जो उनकी शरण में आया, जो उनके चरणों में बैठा, उनके विचारों को सुना, उनका होके रह गया। भगवान परशुराम जी का आचरण बिल्कुल भिन्न था। वो क्रोधी थे और उन्होंने बड़ा मार काट मचाई दुनिया में, लेकिन उसके पीछे भी मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ था। वो अपने स्वार्थ के लिए तो कर नहीं रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई ये राजसी खून तो बड़ा दूषित हो चुका है। मनुष्य को तो मनुष्य मानते नहीं है। वो सोचते हैं कि राजा बन गए तो हम सर्वाधिकार हो गया, मनुष्य जाति को जैसे मर्जी इस्तेमाल करो। अत्याचार करने लगे, जुल्म करने लगे, पापाचार करने लगे। तो भगवान परशुराम ने कहा कि भाई ऐसे नहीं, ये प्रण हम लेते हैं कि भाई इनको खत्म ही करेंगे, ऐसे पापियों को। अब लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम ने सबको मार दिया। सबको नहीं मारा, उन राजाओं को मारा जिनके राजाओं पे कलंक लगे हुए थे, जिन राजाओं के अंदर पापाचार भ्रष्टाचार छिपा हुआ था, जिन राजसी लोगों के भीतर अत्याचार करने की प्रवृत्ति थी, जो दीनहीनों को सताते थे, साधु संतों का अपमान करते थे, उन्हें धार्मिक अनुष्ठान करने से रोकते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने खत्म किया। धरती को क्षत्रिय विहीन का कहने का मतलब, अगर क्षत्रिय विहीन करते हैं तो राजा जनक भी उसी समय थे, उन्हें तो नहीं मारा। और राजा दशरथ जी भी थे, उनको तो नहीं उन्होंने मारा। तो उन लोगों को मारा जो इस प्रकार से थे। मारने को तो रावण को भी मार सकते थे, वो जानते थे कि पापी है, लेकिन भगवान शिव का आदेश था कि नहीं, ये आपके हाथों नहीं, राम जी के हाथों मरेगा, ये आपका कार्य नहीं, आपका कार्य कुछ और है। तो अब वो इस प्रकार से आचरण किए, उनका आचरण बिल्कुल भिन्न था। लेकिन जब प्रभु श्री राम आए तो बिल्कुल सौम्य रूप था। हर एक की बात प्यार से सुनने का। इवन यहां तक भी उनकी कथाओं में आता है कि उनके दरबार में पशु भी पहुंचते थे और पशुओं की भी बात सुनते थे। वो इतना उनका सौम्य आचार व्यवहार रहा। कन्हैया जी का बिल्कुल चंचल प्रवृत्ति रही। तो आचरण सबका भिन्न रहा,
लेकिन मूल में जब जाएंगे तब आप एक ईश्वर को पाएंगे, लेकिन ये तब संभव है जब आप उस अवस्था को प्राप्त करें। अब आप कहेंगे कि भाई उनकी अवस्था और हमारी अवस्था में तो फर्क है। ठीक है, बिल्कुल फर्क है। जीव और शिव में बड़ा अंतर है। जीव शिव का ही अंश है, लेकिन जीव शिव तक पहुंचने की यात्रा ही भक्ति यात्रा कही जाती है। नर से नारायण बनने का जो तरीका है, मार्ग है, वही भक्ति है ना। अब भक्ति क्या होता है कि जब जब कोई संत महापुरुष आता है तो जीव के कल्याण हेतु उस जीव के जन्मों जन्मों के संस्कारों को वो देखता है। भगवान कृष्ण ने इसका बड़ा सुंदर उदाहरण आपको गीता में मिल जाएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तेरे मेरे कई जन्म हुए, हर जन्म में तू भी था, हर जन्म में मैं भी था। तू हर जन्म को भूल जाता है, मैं याद रखता हूं। अब इससे मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि जब संत सतगुरु उस अवस्था के महापुरुष हमारे जीवन में आते हैं, तो जब वो जीवन में आते हैं वो हमारे जीवन के संस्कारों को जानते हैं, हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों को वो जानते हैं, वो त्रिकालदर्शी होते हैं। अब वो जन्मों जन्मों के संस्कारों को जानने के कारण से वो हमें हमारे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाने हेतु हमें कुछ हमारे संस्कारों को जानते हुए कुछ आदेश दे देते हैं या कुछ आज्ञाएं करते हैं, और उसके पीछे उस पर्टिकुलर व्यक्ति का, जीव का कल्याण छुपा है, उस व्यक्ति का कल्याण छुपा होता है। और वो आदेश दे करके, आज्ञा दे करके हम जीवों को धीरे धीरे उस भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ाते हैं कि इस प्रकार से, इस तरह से, सहजता से, सरलता से, कि जैसे मनुष्य जाति सरलता से, सहजता से ईश्वर की ओर पहुंच जाए, इस प्रकार से वो कार्य करते हैं, है ना। इसलिए हम उस मूल को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें पूर्ण संत सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब गुरु की जरूरत पड़ती है, और पूर्ण गुरु की जरूरत क्यों है, वो इसीलिए है कि और गुरु कोई अलग से कोई मार्ग नहीं। मैं बताया ना, महाजनो येन गथ सपंथा ना अन्य पंथा विद्यते अनाय। जिस रास्ते पे सारे महापुरुषों के गुजरे वो एक मार्ग। तो गुरु क्या करता है, संत सतगुरु का कार्य क्या है, उस मानव जाति को जो महापुरुषों का जो पुरातन और सनातन मार्ग है, उस मार्ग से वो जोड़ देते हैं कि भाई इस रास्ते पे चलो। और वो रास्ता बाहरी नहीं है, बाहरी आचरण का रास्ता नहीं है, वो भीतर के आंतरिक जगत की यात्रा है, वो भीतर के जगत की यात्रा है, वो भीतरी मार्ग है, बाहरी मार्ग नहीं है। क्योंकि भीतर तो भीतर की गहराइयों में ना ईश्वर छिपा है, हमें ईश्वर तक पहुंचना है। इसलिए आप देखेंगे सारे ऋषि मुनि कभी ना कभी ध्यान में, इतना बाहरी व्यवहार उनका अलग अलग रहा, लेकिन जब ध्यान में बैठे तो वो एक ईश्वर के साथ एकात्म हो गए। ध्यान का मार्ग उन्होंने अपनाया, ध्यान में बैठ गए। ऋषि मुनियों का आप अक्सर देखेंगे साधना में बैठे मिलेंगे, कहीं पेड़ के पीछे, कहीं जंगलों में, कहीं गुफाओं में। भगवान भोलेनाथ को आप देख लेंगे, वो भी इस प्रकार से ध्यान में बैठे हुए, है ना। तो ध्यान का मार्ग उन्होंने अपनाया और समस्त मानव जाति को उन्होंने ध्यान के लिए प्रेरित किया। और जिस समय इस भक्ति के पथ पे वो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो तब हम जानते हैं कि भाई ये रास्ता सही है, ऐसे नहीं पता चलता। इसीलिए हमें आवश्यकता होती है संत की, सतगुरु की, जो हमें उस मूल एक मार्ग का मार्ग बताया। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, गुरबाणी में बड़ा सुंदर कहा कि भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। कि जो मार्ग हम भूल गए थे, जो मार्ग सनातन है, सनातन का मतलब परिवर्तन नहीं होता उसका, अपरिवर्तनशील जिसे कह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं कि भाई जो मार्ग बदलता नहीं, वो होता है, उसको कहते हैं सनातन, पुरातन, मतलब वो बदलने वाला नहीं। तो वह मार्ग हम भूल गए। अब वो मार्ग जब हम भूल जाते हैं तो सतगुरु क्या करते हैं, गुरबाणी में इसीलिए इस बात का जिक्र है, वो कहते कि भूले मार्ग जिन्हीं बताया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। ऐसे गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं, जो हमें उस सनातन पुरातन मार्ग को जो हम भूल गए उसे बताने वाले। तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है उस पुरातन, उस सनातन मार्ग को बताने के लिए।
हाँ, संप्रदाय अनेक हो सकते हैं और संप्रदाय बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अब हमें परीक्षण ये करना पड़ता है कि भाई वाकई वहाँ जो पंथ चल रहा है, जो मार्ग जो अपना के बैठे, क्या वो कल्याण का मार्ग है? हाँ, ये जरूर आपको चेक करना पड़ेगा। ये आपको जरूर इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रंथों में उस मार्ग की कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, कुछ आदेश बताए गए हैं, कुछ उसकी निशानियां बताई गई हैं, कुछ पहचान उसकी बताई गई है। तभी आपको पता चलेगा कि मार्ग सही है कि नहीं गलत। सही गलत का पता आपको तभी चलेगा। इसीलिए हमें आवश्यकता गुरु की पड़ती है, संत की पड़ती है, जो हमें उस मार्ग को बताए और हमारी भक्ति की यात्रा को प्रारंभ करे। अभी तो हमें मार्ग का ही नहीं पता, यात्रा कब प्रारंभ करेंगे? हमें यही नहीं पता कि जाना किस और है। हम तो एक सर्व सामान्य व्यक्ति से अगर बात करो तो कंफ्यूज होता है कि भाई किसके पास जाएं, सारे इतने सारे लोग हैं, इतने प्रकार के धर्म, इतने प्रकार के मार्ग आप लोगों ने बता दिए, हम तो खुद ही कंफ्यूज हो गए हैं। तो कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। समझना है, ग्रंथों का इसीलिए लिखा गया था, ग्रंथों का रचने के पीछे यही मूल कारण था कि भाई आप समझें। और क्या होता है, क्यों गोस्वामी जी ने कहा लुपत भय सदग्रंथ? क्योंकि आप लुप्त होने का मतलब ये ना कि आपको समझ नहीं आई, उसका रहस्य नहीं जान पाए, आप उसको समझ नहीं पाए, इसलिए आप उलझ के रह गए। तो इसलिए उस एक मार्ग को जानने के लिए आपको ऐसे संत सतगुरु चाहिए जो आपको उस मार्ग पे चलाए भी, बताए भी कि ये मार्ग है और ये मार्ग पे इस प्रकार से चला जाता है, इस तरीके से बढ़ा जाता है ना। होता क्या है कि हम बाहरी आचरण को पकड़ लेते हैं और आचरण को इतना कट्टरता से पकड़ते हैं कि आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, जबकि ये सत्य नहीं होता है। हाँ ठीक है, उस परिस्थिति के अनुसार जब वो संत सदगुरु आए थे जिनके नाम पे अभी पंथ चल रहा है, तो उस समय का आचरण उनका हो सकता है कि वो परिस्थिति अनुकूल हो। जरूरी नहीं कि आज भी, आज के समय में आज तलवार से काम नहीं चलने वाला, आज जमाना बंदूकों का चल रहा है। आज अगर युद्ध होगी तो उसमें तलवार कामयाब नहीं है। आज बंदूक का समय आ गया, एटम बम का समय आ गया, हाइड्रोजन बम तक आगे विकसित करने में लगे हुए लोग। परमाणु बम हथियार आ गए, केमिकल के हथियार आ गए, केमिकल बम बन गए, मानव बम बन गए, तो लड़ाई का तरीका बदल गया। तो आज के समय में वो चीजें पर्याप्त नहीं है। तो समय के अनुसार जैसे हर चीज अपडेट होती है, तो संतों ने भी अपने आप को अपडेट किया। अपडेट इन द सेंस तरीका, व्यवहार, आचरण उनका बदला। और मूल में तो क्योंकि आंतरिक गहराई में तो परमात्मा छुपा हुआ है, भीतर तो ईश्वर छुपा हुआ है। क्योंकि भीतर ईश्वर तक ना पहुंचने के लिए पंथ की रास्ते की आवश्यकता है, और ईश्वर कहीं बाहर तो है नहीं, भीतर है। हम कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। हालांकि पंथ का मतलब क्या है? पंथ का मतलब रास्ता, और रास्ते का मतलब कि रास्ते पे कहीं पहुंचना चाहिए। आप अक्सर पूछते हैं कि रास्ता कहाँ जाएगा, तो कहाँ जाएगा? तो जिस रास्ते पे आपको जाना है, ये रास्ता कहाँ जाएगा? तो ये रास्ता आप अक्सर सुनते हैं कि भाई ये रास्ता ना फलाने जगह जाएगा, ये रास्ता वहां जाएगा, इस रास्ते पे। तो जो संतों का रास्ता वो कहाँ जाता है? वो भगवान तक जाता है, ईश्वर तक जाता है। तो ईश्वर तक जाने का रास्ता आपको पता चले कि ईश्वर, संतों का जो मार्ग है वो ईश्वर तक जाता है। अब ईश्वर तक जाता है तो ईश्वर कहाँ है? अब बाहर तो है नहीं। यूं तो ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी लेटेंट है ना। तो सब जगह वो सर्वव्यापी सत्ता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए मान लीजिए आपको किसी जगह जाना है, तो वो एक जगह कुछ स्थान है, वो एक जगह पे स्थित है, वो वहां से हिलाया नहीं जा सकता। आपको बनारस जाना है तो भाई बनारस एक ही जगह पे फिक्स है, वो हिलेगा नहीं इधर उधर। तो आप इलाहाबाद से चले जाइए, आप कहीं और से आ जाइए, कहीं कोई और रास्ता पकड़ लीजिए, है ना। लेकिन ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी, और वो उसको प्राप्त करने के लिए कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है। वो तो अपने घट के भीतर ही
समाया हुआ है एक ईश्वर, तो उसके लिए बाहर का रास्ता पर्याप्त नहीं है, वो भीतर का रास्ता चाहिए, उसको भीतर जाने का मार्ग चाहिए। तो सतगुरु क्या मिलते हैं, वो भीतर वाला मार्ग देते हैं, भीतर का रास्ता देते हैं। इसीलिए कहा कि ईश्वर, अब रास्ता कहीं पहुंचता है, किसी के एड्रेस पे पहुंचता है, तो अब संतों का मार्ग ईश्वर के लिए है। अब ईश्वर तक पहुंचना है तो ईश्वर का एड्रेस क्या है, तो संतों ने बता दिया, महापुरुषों ने ग्रंथों में लिखा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, कि सदा ईश्वर आपको आपके हृदय में मिलेगा, आंतरिक जगत की गहराई में मिलेगा। और भवम भवानी सहितम नमामि, कि भवानी सहित आपको ईश्वर कहाँ मिलेगा, आपको अपने हृदय में ही प्राप्त होगा, ईश्वर भीतर मिलेगा। अब जब ईश्वर भीतर मिलेगा तो बाहर के रास्ते की तो आवश्यकता ही नहीं है उसको, बाहरी आचरण की तो आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, बाहरी आचरण तो समाज के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अदलते बदलते रहे हैं, है ना। जिस परिवार में आप जन्म लेते हैं, जिस समाज में आपका उठना बैठना होता है, जिस सोसाइटी में आप उठते बैठते हैं, उसके अनुसार आपका आचरण बदल जाता है, आचरण अनुसार वैसे होता है ना। आप यहाँ यूँ उसको समझ ले जाएं कि जैसे एक व्यक्ति है, वो पत्नी के समक्ष जाएगा तो उसका आचरण कुछ और होगा, बच्चों के समक्ष जाएगा तो उसका आचरण कुछ और प्रकार से होगा, है ना। तो आचरण आप, और दोस्तों के बीच में जाओगे तो फिर भिन्नता मिलेगी आचरण में। तो इसलिए अब आपको चाहिए कि भाई, अब ये आचरण में तो भिन्नता मिलेगी, लेकिन ईश्वर तो वह भीतर है और वो सबके लिए एक है, ईश्वर सबके लिए एक है। तो भीतर की गहराई में परमात्मा है और उसके लिए कोई मार्ग की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वो भीतरी मार्ग है, आंतरिक मार्ग, अंतर जगत का रास्ता, आंतरिक जगत की यात्रा। बाहरी आचरण बदलता रहेगा, आने वाले संतों के द्वारा भी बदला जाएगा, अपडेट होता रहेगा, लेकिन भीतर का जो रास्ता वो एक ही रहा, एक ही मार्ग। उसी के विषय में ये बात उन्होंने कही युधिष्ठिर जी ने कि महाजनो येन गथा सपंथा, माने वो भीतरी मार्ग के बारे में कह कि जिसपे सारे महापुरुषों के गुजरे। बाहरी रास्ता, बाहरी आचरण, जिस प्रकार की सोसाइटी में जन्मे पले बड़े और जो व्यवस्था देखी उस व्यवस्था के अनुसार आचरण रहा, लेकिन जो ईश्वर की तरफ का बढ़ने का मार्ग है वो एक ही रहा, वो एक प्रकार का रहा, वो रहा भीतर जगत का, आंतरिक जगत का। इसलिए भाइयों बहनों, हमें आंतरिक जगत की ओर बढ़ना है तो एक ऐसे पूर्ण संत सतगुरु की आवश्यकता हमें पड़ जाती है, एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो हमें हमारे भीतर की उस गहराइयों में लेके जाए। मैंने बताया कि जैसे भगवान का जो पता है, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भगवान सदा आपको हृदय में मिलेंगे, परंतु हृदय में जाने का मार्ग नहीं पता चल रहा। सब लोग बाहरी तरीके से पूजा करते हैं, बाहरी तरीके से व्यवहार करते हैं, बाहरी ही सब कुछ है, आचरण है, चाहे कोई नग्न घूम रहा है, नागा बन रहा है तो वो बाहरी है। आप भीतर की यात्रा नहीं प्रारंभ हुई उसकी, है ना। तो अब चाहे वो किसी भी, चाहे भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, बाहरी आचरण बनाए हुए कि ऐसा ही ठीक है, पर ऐसा थोड़ी कि बाद में महापुरुष नहीं हुए, है ना। तो बाहरी आचरण बदलता रहा, लेकिन भीतर का रास्ता जो भगवान बुद्ध के ध्यान का मार्ग था, भगवान महावीर के जो ध्यान का मार्ग था, जो कबीरदास जी के ध्यान का मार्ग था, वो कहीं लुप्त हो जाता है। लोग उनके तरह कपड़े पहनने लग जाते हैं, वो उनके तरह दिखने लग जाते हैं, उनके तरह बोलने लग जाते हैं, उनकी बातें सुनाने लग जाते हैं, लेकिन जो उनके ध्यान की जो तरीका था वो हमें नहीं पकड़ में आता। और वो तभी पकड़ में आएगा जब ऐसा मार्गदर्शन, ऐसा सतगुरु हमें मिलेगा, ऐसा संत हमको मिलेगा, है ना। तो आवश्यकता ऐसे संत की है, और मार्ग कोई दो नहीं है, कोई 1000 मार्ग नहीं है, कोई 20 मार्ग नहीं है। इस बात से आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। बाहर आप देखते हैं कितने पंथ, लेकिन आपको हम बता दें कि एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, एक ही। हम मानव जाति को समझाने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए हो सकते हैं। वो कहते हैं मुंडर मुंडर मतिर विभिन्न, हर मुंडी के बीच में मति विभिन्न होती है, लेकिन मुंडर मुंडर मतिर विभिन्न, हर मुंड के बीच में मति भिन्न है, लेकिन हमें आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि ये मति भिन्न होने के बाद भी ईश्वर को प्राप्त करने का एक ही तरीका, एक ही मार्ग रहा, वो ध्यान का मार्ग रहा। परंतु अब ध्यान कैसे हो, भीतर में जाना है तो ध्यान करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान का तरीका क्या है, ध्यान किसे कहते हैं,
और एक बात हम और बता दें कि ध्यान किसी देखी हुई वस्तु का हो सकता है। अगर आप सुनी हुई वस्तु का अगर ध्यान करते हैं तो वो आपकी कोरी कल्पना होती है। ध्यान का मतलब आपको कुछ दिखे, आंखें बंद कर लेना मतलब ध्यान नहीं। गुरुओं ने कहा, महापुरुषों ने कहा, कहाँ भयो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगाए। अगर आप केवल आंखें बंद करके बैठना ध्यान मानते हैं तो वो ध्यान बगुला ध्यान कहा जाता है। कहाँ भयो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगाए, तो वो बगुला ध्यान कहेगा। ध्यान का मतलब होगा कि भीतर की गहराइयों में उतरना, आंतरिक जगत में उतरना। परंतु आंतरिक जगत में प्रवेश कौन करवाएगा? कहते हैं कि महापुरुषों ने कहा, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, टू एंटर दिस टेम्पल वी नीड अ परफेक्ट मास्टर। कि ये शरीर ये जीता जागता मंदिर है, परंतु इस मंदिर के भीतर अगर प्रवेश करना है तो हमें नीड है परफेक्ट मास्टर। एक आवश्यकता पड़ेगी पूर्ण सतगुरु की, परफेक्ट सतगुरु की। कच्चा नहीं, सच्चा चाहिए, पूर्ण संत सतगुरु की। और वो क्या करता है कि हमें वो भीतर की गहराई में वो दिव्य दृष्टि दे करके आंतरिक जगत में वो प्रवेश करवाता है। और ध्यान का मार्ग हमारा वहीं से प्रारंभ होता है, वहीं से हमारी भक्ति की यात्रा शुरू होती है, वहीं से हमारा भक्ति का उदय होता है, वहीं से हमारा ज्ञान का उदय होता है। तो संत चाहिए, सतगुरु चाहिए, जो हमारे भीतर उस ज्ञान के प्रकाश को, उस दिव्य दृष्टि को उन्मील करे, है ना। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही न कहे, उन्होंने यही कहा कि अर्जुन न तू माम शक्य से दृष्ट मने नैव स्वचक्षुषा दिव्य ददामी ते चक्षु पश्चिम योग योगमेश्वरम। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिसके द्वारा तू मेरा योग स्वरूप मतलब ध्यान स्वरूप देखेगा, मेरे आप अपने भीतर मेरे असली स्वरूप को प्राप्त करोगे। तो हमें ऐसे संत चाहिए, ऐसे सद्गुरु चाहिए जो कन्हैया जी की तरह कह सकें कि मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ और मैं आपको घट के भीतर आपको उतार देता हूँ, आंतरिक जगत की यात्रा करने के लिए आपको मजबूत करता हूँ, है ना। गुरु नानक देव जी संतों ने कहा ना, गुरबानी में कहा, कहे नानक ये नेत्र अंध से सतगुरु मिलिए दिव्य दृष्टि होए। सतगुरु जब मिलता है दिव्य दृष्टि देता है। तो हमें ऐसे दिव्य दृष्टि देने वाले गुरु चाहिए जो हमारे सर के ऊपर हाथ रखें और हमारी दिव्य दृष्टि, आँख जहाँ तिलक त्रिपुंड बनाया जाता है यहाँ पे एक आँख होती है, जैसे आँख बाहर की ओर खुलती है वो आँख भीतर की ओर खुलती है। जब गुरु मिलते हैं, जब आँख खुलती है तो भीतर दिखाई देने लगता है। जब दिखने प्रारंभ हो जाए तो समझ जाओ कि आपका ध्यान का मार्ग, आपका वो सनातन पंथ, आपका वो सनातन पथ पे आप अग्रसर हो गए, भक्ति के मार्ग पे अग्रसर। इसलिए यही भीतरी मार्ग एकमात्र मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। हाँ, बाहरी मार्ग आप अपनाते हैं वो सिर्फ बाहरी आचरण तक संबंध उसका रहेगा, उसका भीतर की गहराइयों से कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए आप देखेंगे कई ऋषियों ने, कई मुनियों ने तीर्थ स्थानों को जाने पे कहा। कबीरदास जी खुद कहते हैं कि भाई तीर्थ नहाने से क्या होगा। वो तुंबड़े की कथा आप सुनते हैं, है ना। कोई बोतल की कथा सुनाता है कि भाई बोतल में शराब भरी, उसको जितना मर्जी नहलाते जाओ तो उसका, क्योंकि विकार तो भीतर है ना, उसकी बदबू तो भीतर बैठी हुई। तो और जो चीज़ भीतर है, मान लीजिए बुखार आपको होता है तो आप गोली खाते हैं, कहाँ जाती है, अंदर जाती है, तो अंदर जा करके फिर वो असर करती है ना। तो ऐसे ही अगर विकार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, भीतर से उत्पन्न होते हैं। और भीतर के लिए बाहरी आचरण से वो ठीक नहीं हो सकता, वो भीतर का ही उसको दवाई चाहिए, भीतर की ही उसको औषधि चाहिए। तो भीतर जाने का एकमात्र मार्ग है, वो है गुरु के द्वारा उस दिव्य दृष्टि का खुल जाना। और यही ध्यान की प्रारंभ हो, यहाँ से ध्यान का प्रारंभ होता है ना। तो गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा से वो ध्यान, वो दिव्य दृष्टि यहाँ दी जाती है। गुरु की कृपा से हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके अपनी आंतरिक जगत की यात्रा प्रारंभ की है और भक्ति करते हैं। अपने घरों में बैठ के अनेकों लाखों अनुभवों प्राप्त करते हैं। कैसे कैसे अनुभव लोगों के अंदर होते हैं, आप उनसे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार की अनुभूतियाँ गुरु महाराज जी की कृपा से उनके शिष्यों को और उनके गृहस्थ शिष्यों को कितनी अद्भुत अनुभूतियाँ होती हैं, है ना। तो ये क्या है, ये आंतरिक जगत की यात्रा है। जब आंतरिक जगत में उतरते हैं तो अनेकों प्रकार की अनुभूतियों को आप प्राप्त करते हैं। लेकिन शुरुआत यहीं से होती है कि भाई आप भीतर जाएं। बाहर तो आप भाई बाहर ढूंढते छूट पड़े, गुरु घर ही माही दिखाया था। संतों ने कहा कि बाहर तो ढूंढा तो हम भ्रमित ही हुए, जैसे अक्सरा लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन गुरु घर ही माही दिखाया था। गुरु ने घट के भीतर ही दिखा दिया, घट के अंदर की यात्रा का। सतगुरु ऐसा खेल दिखाया, मोहे देख अचंबा आया।
नाभि कुंड से पकड़या मुझको 10वां द्वार लंघाया। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे क्या किया, नाभि से पकड़ा और मुझे 10वें द्वार के भीतर ले गए। हमें अपने घट के भीतर में बाहरी जगत की नहीं, आंतरिक जगत में उतरने की आवश्यकता है ना। इसलिए ऐसे गुरु हमारे पास हैं। आप भी इस ज्ञान को प्राप्त करें, अपने जीवन को सार्थक सफल करें। इतना ही कहते हुए आज के विचारों को यहीं विराम। जरूर इस वीडियो को सुने और औरों तक पहुंचाएं, लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सत्संग विचारों का भी आप लाभ ले सकें। इतना ही कहते हुए विचारों को यहीं विराम। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।